तो क्या प्रशांत किशोर के जाल में बुरी तरीके से नितिन नवीन फंस चुके हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन और वो प्रशांत किशोर के घेरे में आ चुके हैं। अब आगे पीके क्या करने जा रहे हैं नितिन नवीन के साथ? नमस्कार, मैं अर्पिता, मेरे साथ है प्रदीप शाह सर, चुनावी विश्लेषक है, चुनावी रणनीतिकार है, साथ ही साथ बिहार की पॉलिटिक्स को गहराई से भांप लेते हैं, समझ लेते हैं। सर, क्या लगता है पीके अब आगे क्या खेल खिलाने वाले हैं, क्या नाच नचाने वाले हैं? बांकीपुर में बहुत घनचक्कर कर दिया, फंस गए नितिन नवीन। ठीक है, नितिन नवीन फंस चुके हैं। बांकीपुर तो एक उदाहरण था। देखिए, बांकीपुर में हार बीजेपी के नीरज सिन्हा की नहीं हुई है, नितिन नवीन की हार हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हार हुई है। इस सीट से विधायक थे नितिन नवीन, उनकी हार हुई है, नीरज सिन्हा की हार नहीं है ये। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ? अब उसके बाद, इस हार के बाद नितिन नवीन ने एक बड़ी गलती कर दी। बड़ी गलती क्या की कि पटना के ही रहने वाले 2 कायस्थ बड़े नेता संजय मयूख और दूसरा ऋतुराज सिन्हा, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री, दोनों को अपनी टीम से बाहर कर दिया। ठीक है, ये दूसरा बीजेपी के प्रशांत किशोर के जाल में फंसे हैं। कहा जा रहा है कि इसलिए हटाया गया ऋतुराज सिन्हा को और संजय मयूख को, चूंकि बांकीपुर में कायस्थ जाति के मतदाताओं ने, नितिन नवीन के जाति के वोटर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा का समर्थन करने के बजाय उन लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि शायद संजय मयूख को, ऐसा लोग बताते हैं, दावा कर रहे हैं लोग कि संजय मयूख और ऋतुराज सिन्हा को इसीलिए हटाया गया। अब आप आगे बढ़िए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैसला लिया है ऋतुराज सिन्हा को, संजय मयूख को हटाने का नितिन नवीन ने, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर है, उनका दबाव है। निश्चित दबाव है, तभी तो जो प्रशांत किशोर ने जो माहौल तैयार किया कि प्रशांत किशोर को सबका वोट मिला है। प्रशांत किशोर को ऐसा नहीं कि बीजेपी का उम्मीदवार कास्ट था तो कास्ट ने प्रशांत किशोर को वोट नहीं दिया, नैरेटिव बनाया और चर्चा भी है, चूंकि सबसे अधिक मतदाता बांकीपुर में कास्ट थे। ठीक है, और उसके बाद प्रशांत किशोर की जीत हुई 19,000 वोट से, जबकि यहीं से नितिन नवीन जीते थे 51,000 वोट से। ये तो छोटी बात हो गई। अब मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको कि कैसे नितिन नवीन फंस चुके हैं प्रशांत किशोर की जाल में। अब आगे क्या होने वाला है ये समझिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आगे ये होने वाला है कि जब अब नितिन नवीन ने संजय मयूख, ऋतुराज सिन्हा को बाहर कर दिया, तो प्रशांत किशोर के पास ये मौका है बिहार में कास्तों को समझाने के लिए कि देख लीजिए, नितिन नवीन केवल अपनी कुर्सी के लिए कास्ट राजनीति की बलि चढ़ा दिया। नितिन नवीन यदि चाहते तो ऋतुराज सिन्हा को बनाए रखते। नितिन नवीन चाहते संजय मयूख का पद नहीं जाता। चूंकि आपने प्रशांत किशोर को सुना है ना कि नितिन नवीन के बारे में प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि बिहार का बेटा है। हम शुभकामना देते हैं नितिन नवीन को कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, बिहार को गर्व है। पहला बिहारी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, तो प्रशांत किशोर को नितिन नवीन पर गर्व है। लेकिन नितिन नवीन को पटना के कास्ट, बिहार के कास्टों पर गर्व नहीं है। यानी तो ये संदेश चला गया। अब दूसरी बात समझिए, अगला चुनाव कब होगा लोकसभा का? 2029 में। अभी सांसद कौन है? कौन है पटना के सांसद? पटना साहिब के रविशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला 2029 के लोकसभा चुनाव के दौरान रविशंकर प्रसाद की उम्र होगी 75 साल। अच्छा, ठीक है, और अभी नितिन नवीन राज्यसभा में। अच्छा। आप बीजेपी के अध्यक्षों का इतिहास पलट कर देखिए। अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो राज्यसभा में थे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो लोकसभा चुनाव लड़े। अब नितिन नवीन जब, अभी चूंकि लोकसभा चुनाव नहीं था इसीलिए न विधायक थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा में गए। अब उन पर दबाव होगा कि अगले चुनाव में 29 में वो पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़े। अच्छा, ठीक है, रविशंकर प्रसाद के बदले नितिन नवीन बिहार में चुनाव लड़े, पटना साहिब से चुनाव लड़े, जिससे कि बिहार में माहौल बने। बिहार को राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है बीजेपी ने, तो बिहार से लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 40 में कम से कम 3800-3500 सीट दिलवाएंगे ना। तो नितिन नवीन लड़ेंगे पटना साहिब। और आप जैसी चर्चा मैं बता रहा हूं, आपको चर्चा चल रही है अर्पिता कि प्रशांत किशोर 2029 में नितिन नवीन के खिलाफ पटना साहिब में ताल ठोकेंगे। अच्छा, 29 में नितिन नवीन के खिलाफ प्रशांत किशोर अगर लोकसभा लड़ गए,
खेला फिर हो जाएगा। तो अब बताइए, कास्ट को पहले ही कास्ट इसलिए बीजेपी से नाराज होकर प्रशांत किशोर के साथ गया कि नितिन नवीन ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया जो नितिन नवीन के पॉकेट का उम्मीदवार है। बीजेपी का चेहरा नहीं दिखता था उसमें, यानी कास्थों का चेहरा नहीं दिखता था, भद्रलोक नहीं दिखता था। बिहार, जहां से बिहार की राजनीति में कास्ट समाज से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रतिनिधित्व किया, सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रतिनिधित्व किया, केबी सहाय ने प्रतिनिधित्व किया, महामाया सिन्हा ने प्रसाद सिन्हा ने प्रतिनिधित्व किया, शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिनिधित्व किया, ठाकुर प्रसाद ने प्रतिनिधित्व किया, प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने प्रतिनिधित्व किया, नवीन सिन्हा ने प्रतिनिधित्व किया, अरुण सिन्हा ने प्रतिनिधित्व किया, रविशंकर प्रसाद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहां पर नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर जो अपमान कास्थों का हुआ था, जिस कारण से पटना बांकीपुर के कास्थों ने प्रशांत किशोर को अपना वोट दिया, और उसके बाद आप पार्टी संगठन को, पार्टी विधायक को पॉकेट में रखने वाला उम्मीदवार ढूंढ के दे रहे हैं। ये कास्थों का अपमान था। जो बौद्धिक स्तर जो था, देखिए कास्ट किस लिए जाना जाता है? कलम और दवात के लिए। कास्ट जाना जाता है भगवान चित्रगुप्त का वंशज है, इसलिए भगवान चित्रगुप्त का वंशज क्या दिख रहा था नीरज सिन्हा के अंदर? आप दावा कर रहे हैं कि हम किसी को भी टिकट देंगे जीत जाएगा, यानी आप कास्ट समाज से ऐसे उम्मीदवार को लेकर आ जाएंगे जो कास्टों का प्रतिनिधित्व नहीं करता होगा। चित्रगुप्त का वंशज जिसके अंदर नहीं दिखेगा, जिसके अंदर राजेंद्र प्रसाद की विरासत नहीं दिखेगी, जिसके अंदर प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जैसी शालीनता नहीं दिखेगी, जिसके अंदर ठाकुर प्रसाद जैसी विद्वता नहीं दिखेगी, जिसके अंदर रविशंकर प्रसाद जैसा सामर्थ्य नहीं दिखेगा। क्या देखकर आपने उम्मीदवार बनाया था? तो आपने मौका दिया है प्रशांत किशोर को, और मौका पर तो चौका मारा है प्रशांत किशोर। और आप उल्टा, एक तरफ जब प्रशांत किशोर आपको कह रहे हैं, इशारा कर रहा है प्रशांत किशोर कि भाई आप पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो बिहार के लिए कुछ कीजिए, और आप बिहार के लिए कुछ करने के बदले बिहार से आप कास्ट जो भी बीजेपी में नेता था, संजय मयूख, ऋतुराज सिन्हा, ऐसे लोगों का ही पत्ता साफ कर देते हैं। पटना में एक को विधायक नहीं बचा कास्ट समाज का, पूरे बिहार में कास्ट साफ हो गया बीजेपी की राजनीति से। अब बताइए, जो कास्ट 1990 से लेकर आज तक, 1990 छोड़ दिए, 77 के बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी को आंख मूंद कर वोट डालता रहा है। क्या वो कास्ट समाज का बिरादरी का अपमान नहीं था? तो प्रशांत किशोर ने यही ना मुद्दा बनाया कि भाई 3 उम्मीदवार हैं आपके सामने, प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता और नीरज सिन्हा। प्रशांत किशोर ने कई सभा में कहा, लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कई सभा में कहा, कास्थों के घर जाकर मीटिंग में कहा, छोटी छोटी बैठकों में कहा कि आपको किसके अंदर कास्ट दिखता है, प्रशांत किशोर के अंदर कास्ट दिखता है या नीरज सिन्हा में कास्ट दिखता है? आप बताइए। तो ये जो दांव है प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर घर घर घूमकर कास्ट को, अब चुनाव जीत गए प्रशांत किशोर। चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर हर वार्ड में जा रहे हैं बांकीपुर में, और लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइए कि आपके अंदर नीरज सिन्हा में कास्ट दिखा या प्रशांत किशोर में कास्ट दिख रहा है? आगे भी ऐसा ही खेल जारी रखेंगे, क्योंकि आपने बताया जिस तरीके से आने वाले चुनाव में नितिन नवीन अगर चुनाव लड़ेंगे पटना साहिब से लोकसभा का, तो सामने प्रशांत किशोर होंगे। मतलब पहले से कायस्थों के मन में जो बात बैठ गई है उसको मजबूती देने का काम फिर से करेंगे। पटना साहिब सारी विधानसभा सीट है कास्थों की, सॉरी लोकसभा सीट है, बड़ी संख्या है कास्थों की, सवर्ण वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। दूसरी जाति के भी मिडिल क्लास लोग यहाँ पर नौकरी पेशा, सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ पर प्रशांत किशोर भारी पड़ेंगे। देखिए, आप ऐसा जो पटना साहिब के जो मतदाता हैं, इनको आप केवल बने गुलाम बना के नहीं रख सकते, आप जाति के चश्मे से नहीं देख सकते। ठीक है, अगर जाति के चश्मे से देखा होता अगर, तो पटना साहिब, देखिए एक चीज मान के चलिए आप अर्पिता, कि भारतीय जनता पार्टी को ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बीजेपी को जाति के आधार पर वोट मिलता है। नहीं, बीजेपी गलत है, बीजेपी को जाति के आधार पर वोट नहीं मिलता, जाति के आधार पर नहीं मिलता है वोट, बीजेपी को क्लास के आधार पर मिलता है वोट। क्लास यानी एजुकेशनल क्लास, ठीक है, बीजेपी को मिलता है एजुकेशनल क्लास के नाम पर। तो ये एजुकेशन जो विरासत है ना, वो विरासत जुड़ती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, सच्चिदानंद सिन्हा से, यशवंत सिन्हा से जुड़ता है वो विरासत, ठीक है। और उस आधार पर जब लोग
तौलेंगे जब नितिन नवीन को और प्रशांत किशोर को, तो लोग भूल जाएंगे कि नितिन नवीन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नितिन नवीन अपनी ही पार्टी के वसूल भूल गए, अपनी ही पार्टी के तौर तरीके भूल गए, ये भूल गए कि बीजेपी को लोगों ने कभी क्यों पसंद किया था। शायद यही वजह थी कि प्रशांत किशोर उन पर भारी पड़ गए, और प्रशांत किशोर के इस जाल में जिस तरीके से नितिन नवीन फंसे हैं, सिर्फ बांकीपुर का चुनाव नहीं, आने वाले चुनाव में भी काफी ज्यादा दिक्कतें बीजेपी को, खास तौर पर नितिन नवीन को हो सकती हैं। देखते हैं कि पीके आगे क्या और बड़े कदम उठा सकते हैं, और नितिन नवीन क्या उससे बच पाएंगे, क्या अब सही से वो अपनी रणनीति बना पाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार।